100 ईसा पूर्व में रोम के एक प्राचीन लेकिन उस समय तक अपेक्षाकृत साधारण हो चुके कुलीन परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गायस जूलियस सीजर रखा गया। ये परिवार रोमन समाज के पेट्रिशियन वर्ग से जुड़ा था, लेकिन उस समय उसकी राजनीतिक शक्ति बहुत सीमित थी। सीजर के पिता गायस जूलियस सीजर एक प्रशासक थे और उनकी माता ऑरेलिया अपने अनुशासन और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। बचपन से ही सीजर ने रोम के राजनीतिक माहौल को बहुत करीब से देखा, जहां सत्ता, प्रतिष्ठा और सैन्य शक्ति का बहुत महत्व था। उस समय रोम एक गणराज्य था जहां सीनेट और चुने हुए अधिकारी शासन चलाते थे, लेकिन वास्तविक शक्ति अक्सर प्रभावशाली परिवारों और सेनापतियों के हाथों में होती थी। किशोरावस्था में ही सीजर को राजनीति की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय रोम में सत्ता संघर्ष चल रहा था। जनरल लूसियस कॉर्नेलियस सुल्ला ने जब सत्ता पर कब्जा किया, तब उन्होंने अपने विरोधियों पर कठोर कार्रवाई शुरू की। सीजर का संबंध उस राजनीतिक गुट से था जो सुल्ला के विरोध में माना जाता था, इसलिए उनकी जान भी खतरे में पड़ गई। सुल्ला ने सीजर को अपनी पत्नी कॉर्नेलिया से तलाक लेने का आदेश दिया, क्योंकि उसका परिवार सुल्ला के राजनीतिक दुश्मनों से जुड़ा था, लेकिन सीजर ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके कारण उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें कुछ समय के लिए छिप कर रहना पड़ा। अंततः परिवार और मित्रों के प्रयासों से उनकी जान बची और वे रोम से बाहर चले गए, जहां उन्होंने सेना में सेवा शुरू की। सेना में उन्होंने जल्दी ही अपनी प्रतिभा और साहस से पहचान बना ली। एक प्रसिद्ध घटना तब हुई जब समुद्री डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और फिरौती की मांग की। सीजर ने इस स्थिति में भी असाधारण आत्मविश्वास दिखाया और मजाक में कहा कि वे उससे ज्यादा कीमत के योग्य हैं। बाद में जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने तुरंत जहाज जुटाए, समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया और उन्हें सजा दिलवाई। ये घटना उनके साहस और दृढ़ संकल्प का उदाहरण बन गई। धीरे धीरे वे रोम लौटे और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने वकील के रूप में काम किया, भाषण दिए और जनता के बीच अपनी पहचान बनाई। रोमन राजनीति में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने परंपरागत पदों की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, जिसे कुर्सुस होनोरम कहा जाता था। वे क्वेस्टर बने, फिर एडाइल बने और बाद में प्रेटर के पद तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भव्य सार्वजनिक आयोजन भी करवाए। हालांकि इन आयोजनों के कारण वे कर्ज में डूब गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई। इसी समय उन्होंने रोमन राजनीति के दो सबसे प्रभावशाली नेताओं पॉम्पी और क्रासस के साथ समझौता किया, जिसने उनके राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। ये गठबंधन आगे चलकर रोम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और इसी से उस व्यक्ति का उदय शुरू हुआ जो आगे चलकर पूरे रोमन गणराज्य की दिशा बदलने वाला था। रोमन राजनीति में आगे बढ़ते हुए जूलियस सीजर ने एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसने उन्हें असाधारण शक्ति दिलाई। ये अनौपचारिक समझौता रोम के दो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों पॉम्पी और क्रासस के साथ हुआ, जिसे बाद में पहला ट्रायम्विरेट कहा गया। इस समझौते के तहत तीनों नेताओं ने एक दूसरे के राजनीतिक हितों का समर्थन करने का निर्णय लिया। इसी समर्थन के बल पर 59 ईसा पूर्व में सीजर रोम के कौंसिल चुने गए, जो गणराज्य का सर्वोच्च निर्वाचित पद था। अपने कार्यकाल के बाद उन्हें गौल प्रांत का गवर्नर बनाया गया, जो आज के फ्रांस और आसपास के क्षेत्रों के बराबर था। यही वो अवसर था जिसने उन्हें इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सेनापतियों में शामिल कर दिया। गौल में उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक अभियान चलाया और कई शक्तिशाली जनजातियों को हराकर पूरे क्षेत्र को रोमन नियंत्रण में ले आए। इन युद्धों को सामूहिक रूप से गैलिक युद्ध कहा जाता है। इन अभियानों के दौरान सीजर ने असाधारण सैन्य कौशल और संगठन क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने तेज गति से सेना को स्थानांतरित करने, दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने और सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने में अद्भुत क्षमता दिखाई। इसी दौरान उन्होंने रोमन सेना के साथ 2 बार ब्रिटेन पर भी अभियान चलाया, जो उस समय रोमन दुनिया के लिए एक दूरस्थ और रहस्यमय क्षेत्र माना जाता था। हालांकि वहां स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ, लेकिन इस अभियान ने सीजर की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपने अभियानों का विस्तृत विवरण भी लिखा, जिसे कमेंटारी दे बेलो गैलिको के नाम से जाना जाता है, और इससे उनकी उपलब्धियां रोम में और अधिक प्रसिद्ध हो गईं। लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति और लोकप्रियता बढ़ती गई, रोम के कई राजनेताओं को चिंता होने लगी कि कहीं वे गणराज्य के लिए खतरा न बन जाएं। इसी दौरान ट्रायम्विरेट भी कमजोर होने लगा, क्योंकि क्रासस की युद्ध में मृत्यु हो गई और पॉम्पी धीरे धीरे सीनेट के साथ जुड़ने लगे। परिणाम स्वरूप रोम में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। सीनेट के कई सदस्यों ने सीजर को आदेश दिया कि वे अपनी सेना भंग करके रोम लौटें, लेकिन सीजर जानते थे कि ऐसा करने का मतलब उनके राजनीतिक विरोधियों के सामने असुरक्षित होना होगा। 49 ईसा पूर्व में उन्होंने एक निर्णायक कदम उठाया।
और अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नामक नदी पार कर दी, जो कानून के अनुसार एक रोमन जनरल को सेना सहित पार करने की अनुमति नहीं थी। ये कदम खुली बगावत माना गया और यहीं से रोमन गृहयुद्ध शुरू हो गया। सीजर का प्रसिद्ध वाक्य अलया याक्ता एस्त, जिसका अर्थ है पासा फेंका जा चुका है, इसी क्षण से जुड़ा माना जाता है। इसके बाद रोम के भविष्य का फैसला युद्ध के मैदान में होना तय हो गया। रूबिकॉन नदी पार करने के बाद जूलियस सीजर और पॉम्पी के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसने पूरे रोमन गणराज्य को हिला दिया। पॉम्पी और उनके समर्थक सीनेट के कई सदस्यों के साथ रोम छोड़कर पूर्वी प्रांतों की ओर चले गए ताकि वहां बड़ी सेना तैयार कर सकें। सीजर ने तेज गति से इटली पर नियंत्रण कर लिया और फिर अपने विरोधियों का पीछा करते हुए ग्रीस की ओर बढ़े। 48 ईसा पूर्व में ग्रीस के फरसालिस नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। संख्या में कम होने के बावजूद सीजर की सेना ने बेहतर रणनीति और अनुशासन के कारण जीत हासिल की। पॉम्पी युद्ध हार कर मिस्र भाग गए, लेकिन वहां के शासकों ने राजनीतिक लाभ के लिए उनकी हत्या कर दी और उनका सिर सीजर को भेंट किया। हालांकि सीजर इस घटना से प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि पॉम्पी कभी उनके सहयोगी और दामाद रह चुके थे। मिस्र में रहते हुए सीजर का संबंध रानी क्लियोपेट्रा से बना, जो उस समय अपने भाई के साथ सत्ता संघर्ष में उलझी हुई थीं। सीजर ने क्लियोपेट्रा का समर्थन किया और अंततः उन्हें मिस्र की शासक के रूप में स्थापित कर दिया। कुछ समय बाद वे रोम लौटे, लेकिन गृह युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें अपने विरोधियों को हराने के लिए अफ्रीका और स्पेन में भी अभियान चलाने पड़े। अंततः सभी प्रमुख विरोधियों को पराजित करने के बाद वे रोम के निर्विवाद नेता बन गए। सीनेट ने उन्हें कई सम्मान और विशेष अधिकार दिए और उन्हें डिक्टेटर परपेचुओ अर्थात आजीवन तानाशाह घोषित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए। उन्होंने रोमन कैलेंडर में सुधार किया और नया जूलियन कैलेंडर लागू किया, जो बाद में यूरोप में लंबे समय तक उपयोग में रहा। उन्होंने प्रांतों के प्रशासन को बेहतर बनाने, कर्ज की समस्या कम करने और नागरिकता के अधिकारों का विस्तार करने जैसे कदम भी उठाए। लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति ने कई सेनेटरों को चिंतित कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं सीजर रोम को गणराज्य से बदलकर राजशाही में न बदल दें। इसी डर ने धीरे धीरे एक षड्यंत्र को जन्म दिया, जिसमें कुछ प्रभावशाली सेनेटर शामिल हो गए। इस षड्यंत्र का लक्ष्य था सीजर की हत्या करके गणराज्य को बचाना। ये योजना अंततः रोम के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और नाटकीय घटनाओं में बदलने वाली थी। 44 ईसा पूर्व में रोम के कई प्रभावशाली सेनेटरों ने जूलियस सीजर के खिलाफ एक गुप्त षड्यंत्र तैयार किया। इस समूह में ब्रूटस और कैसियस जैसे लोग शामिल थे, जो मानते थे कि सीजर की बढ़ती शक्ति रोमन गणराज्य के लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने योजना बनाई कि सीनेट की बैठक के दौरान सीजर की हत्या कर दी जाए ताकि गणराज्य को बचाया जा सके। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व का दिन, जिसे बाद में आइड्स ऑफ मार्च के नाम से जाना गया, इसी योजना का दिन था। उस सुबह सीजर सीनेट की बैठक में पहुंचे, जहां षड्यंत्रकारियों ने उन्हें घेर लिया। अचानक कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया और कुछ ही क्षणों में उन्हें अनेक बार छुरा घोंप दिया गया। कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने विश्वसनीय मित्र ब्रूटस को भी हमलावरों में देखा तो वे स्तब्ध रह गए। थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो गई और रोमन इतिहास की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक का जीवन समाप्त हो गया। षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य था गणराज्य को बचाना, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत निकला। सीजर की हत्या के बाद रोम में राजनीतिक अराजकता फैल गई और नया सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। सीजर के समर्थकों में से मार्क एंटनी और उनके दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन सबसे प्रमुख थे। उन्होंने मिलकर षड्यंत्रकारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अंततः ब्रूटस और कैसियस को भी पराजित कर दिया गया। इसके बाद रोमन राजनीति में एक और शक्ति संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः ऑक्टेवियन विजयी हुए और बाद में वे ऑगस्टस के नाम से रोम के पहले सम्राट बने। इस प्रकार सीजर की मृत्यु ने रोमन गणराज्य के अंत और रोमन साम्राज्य की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हालांकि उनका शासन लंबा नहीं था, लेकिन उनके प्रभाव ने रोम और विश्व इतिहास की दिशा को गहराई से बदल दिया। उनके सैन्य अभियानों, राजनीतिक सुधारों और नेतृत्व शैली का अध्ययन आज भी इतिहासकार करते हैं। जूलियस सीजर का जीवन एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने असाधारण प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और रणनीति के बल पर अपने समय की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया और जिसका नाम आज भी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में गिना जाता है।